20 साल तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश कुमार अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो ना तो अतीत की उपलब्धियां गारंटी बन पा रही हैं और ना ही वर्तमान की चुनौतियां पीछे हट पा रही हैं। चुनावी रण शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार पिच गीली है, गेंद घूम रही है और बल्लेबाज की नजरें कमजोर बताई जा रही हैं। जब सत्ता में 2 दशक से कोई नेता डटा हो तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि उसने क्या किया, असली सवाल होता है कि क्या अब भी वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में इसी कठिन सवाल का सामना कर रहे हैं। शायद अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम दर्ज है। जटिल जातीय राजनीति वाले राज्य में ये एक बड़ी उपलब्धि है। गुड गवर्नेंस और सोशल इंजीनियरिंग उनकी जीत का आधार रहा है। वो पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में है। इस बार भी वो एनडीए का चुनावी चेहरा है, लेकिन पहली बार उन्हें एक बेहद मुश्किल पिच पर बैटिंग करने की चुनौती मिली है। विरोधी स्वास्थ्य को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। पहली बार उनकी मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल एक नए जोश के साथ मैदान में। प्रशांत किशोर का अप्रत्याशित आक्रमण उनके लिए बिल्कुल नया। एक तरह से वो सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे में क्या इस चुनाव में वो जेडीयू और एनडीए की अहमियत बरकरार रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कई काम किए। शहर और गांव में अब 20 से 24 घंटे बिजली रहती है। सड़क और पुल पुलियों का जाल बिछा। पूरे राज्य में यातायात को सुगम बनाया गया। आधारभूत ढांचे के निर्माण पर बल दिया गया। राजनीतिक भागीदारी और रोजगार के स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। लालू राज में स्थापित अपहरण उद्योग को खत्म किया गया। लेकिन ये तमाम उपलब्धियां तब कम लगने लगती हैं जब बिहार से पलायन का सिलसिला नहीं रुकता दिखता। मतलब यहाँ रोजी रोटी की कमी है, तभी वो काम की तलाश में यहाँ के नौजवान दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस तस्वीर से बिहार की छवि अभी धूमिल हो रही है। 20 साल का शासन कम नहीं होता। अगर इतने लंबे कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाता तो उसकी कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। बिहार अभी भी गरीब राज्यों की सूची में शामिल है। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसी आधार पर नीतीश के विकास मॉडल पर सवाल उठाते रहे। वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पीएम मोदी को गाली देंगे। पीएम मोदी जब आएंगे तो राहुल गांधी और लालू यादव को गाली देंगे। लेकिन इनमें से कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार से बेरोजगारी कब दूर होगी, बिहार के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई कब होगी, बिहार से पलायन कब खत्म होगा। जेडीयू की लोकप्रियता नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर निर्भर है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी सीटों की संख्या 71 से 43 पर गिर गई थी, लेकिन वो गिरकर उठने की काबिलियत रखते हैं। उन्हें विचारवान और बुद्धिमान नेता माना जाता है। 1994 में लालू यादव से अलग होने के बाद जब 1995 के विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई तो कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक का सूटेबल बॉय नहीं माना था। कई लोगों ने कहा था कि नीतीश लालू यादव की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तमाम पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दिया। लालू यादव को सत्ता से हटा करके ही दम लिया। 2020 में जेडीयू की हार की एक वजह चिराग अब एनडीए में है। जेडीयू के लिए फिलहाल ये राहत की बात है। हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू को कामयाबी दिला दें। अंतिम चुनाव मानकर जनता नीतीश कुमार को सम्मानजनक सीटें दे सकती है। नीतीश कुमार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में भेजी है। दूसरा, 29 लाख लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम पहले से जारी है। चुनाव के दौरान भी सहायता राशि देने की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। एन चुनाव के बीच मिल रही ये आर्थिक मदद महिलाओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। बिहार की महिला वोटर्स पहले से ही नीतीश कुमार के साथ रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये 10,000 रुपए की मदद 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बीच पहुंच चुकी है। इस चुनाव का ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जेडीयू को इस बार आरजेडी के अलावा प्रशांत किशोर से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। प्रशांत किशोर को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में एक कठिन स्पर्धा पैदा कर दी है। उनकी वजह से इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि प्रशांत किशोर आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ भी माहौल बनाने में जुटे हैं। अगर उन्होंने एनडीए के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो तेजस्वी के सीएम फेस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। उनका कहना है कि लालू यादव को पिछड़े और गरीबों की नहीं बल्कि 9वीं फेल अपने बेटे की चिन्हता है।
प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को नीतीश की सत्ता का विकल्प तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर खामोश है। यही खामोशी नीतीश के हक में जाती रही है। परिस्थितियां थोड़ी बदली है, लेकिन आज भी नीतीश को बिहार का चुनावी चेहरा मानते हैं। दर्शकों, आपका नीतीश कुमार पर क्या कहना है? क्या वो इस बार भी इस राजनीतिक परीक्षा को पास कर लेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।